दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड से सिहर रहा है। कई राज्य कड़कड़ाती ठंड और घने कोहरे की चपेट में हैं और दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, राजस्थान समेत कई राज्यों में ठंड अपने चरम पर है। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, असम, कानपुर, अंबाला और तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राज्यों में ठंड किस तरीके से सितम ढा रही है, लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं मौसम में बदलाव के कारण दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश की भी संभावना जताई जा रही है और ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रही हैं। बारिश के कारण उत्तर भारत में और कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में इन राज्यों में जोरदार ठंड पड़ने वाली है। तो दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, असम, कानपुर, अंबाला, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से धुंध की मोटी मोटी परतें नजर आ रही हैं। पहाड़ी इलाकों की बात कर ले तो वहां पर भी बर्फबारी हो रही है। लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर भारत में शीत लहर की तस्वीरें सामने आई हैं, जिस वजह से जाहिर सी बात है लोगों को तमाम परेशानियां हो रही हैं। ये कोहरे की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर ना केवल लोगों को परेशानी हो रही है, बल्कि वाहन चलाने में भी लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली टू बिहार तस्वीरें जो आप देख रही हैं, उन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि ठंड कितनी कड़ाके की पड़ रही है। कोहरे के चलते कई उड़ानों पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। थर-थर जो राज्य हैं वो कांप रहे हैं। दिल्ली में कोहरे, शीतलहर का डबल अटैक नजर आ रहा है। ये दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। तो वहीं बता दें आपको, हरियाणा का भी यही हाल नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके की जो तस्वीरें हैं वो बनी हुई हैं। अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में भी इसी तरीके का माहौल नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कोहरा नजर आ रहा है, शीत लहर चल रही है, लोगों को परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं धुंध की मोटी मोटी परतें नजर आ रही हैं और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ठंड कितना सितम ढा रही है लोगों पर। लोगों को तमाम परेशानी हो रही है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं ताकि इस ठंड से बच सकें। रंजीता पाठक। ठंड कैसी है? ठंड तो है, लेकिन फिर भी माता जी का मंदिर है, भाई गंगा जी का है, तो ठंड नहीं महसूस हो रहा है। आने में बहुत, इसका मतलब इतना ज़्यादा फल है कि पूछिए नहीं। आदमी ठंड में भी इतनी जनता जुटी हुई है, तो पूर्वजों ने बनाया है सनातन धर्म ने, तो इसलिए आदमी आ रहा है माता जी का गंगा से स्नान कर रहा है संगम में और बढ़िया से जा रहा है अपना। सब उनकी कृपा है, किसी का कोई वो नहीं है। अब स्थिति क्या आप खुद ही देख रहे हैं, इतना आगे दिखाई नहीं देता है। हाँ, कम से कम एक दो हाथ के आगे कहाँ दिखाई देता है, आप खुद ही सोचिए। और काफ़ी कोहरा यहाँ चल रहा है। हम लोग 3 बजे रात में यहाँ पहुँच गए थे और कुछ भी रास्ता वगैरह कोई नज़र नहीं आया। जो पंडे वगैरह हम लोगों को आवश्यक थे वो नहीं ढूंढ पाए और करीब करीब 6 बजे तक हम लोग अपने ठिकाने पे पहुँचे और काफ़ी परेशानी, और भी अन्य यात्री अपन ने देखे हैं, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उनको। रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं, मेले की कोई सिचुएशन मालूम नहीं है, तो इधर उधर होते घूम रहे हैं परेशान। और जो खाने पीने के लिए लाए हैं बेचारे, वो अपना नहा धो के जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और समय निकाल रहे हैं। भैया बहुत ज़्यादा ठंड है और कोहरे से सभी लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। ऐसा नहीं है, और शासन प्रशासन अपने स्तर पर मदद करता है, वो कर रहा है, लेकिन मुख्य कारण है कोहरा। कोहरा का कोई उपाय नहीं होता। जब तक कोहरा नहीं हटेगा तब तक दिक्कत परेशानियां तो हैं और हम लोग काफ़ी दिक्कत में घूम रहे हैं। ये क्या अस्थियाँ लिए हुए हैं, अब जब कोहरा हटेगा जब कहीं जाके इनका विसर्जन कर पाएंगे। चाय पी रहे हैं, बड़ी चाय मिल रही है, चाय के सहारे चल रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाराणसी से सचिन पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिजवान बहराइच से हमारे साथ जुड़े हैं, तो वहीं गौरव शर्मा सीतापुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, सबसे पहले आपका रुख करेंगे, कैसी तस्वीरें आप वाराणसी में देख पा रही हैं? क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि ठंड बहुत ज्यादा हो रही है और लोगों को तमाम परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है।
बिल्कुल माधुरी, बता दें कि जिस हिसाब से ठंड की अगर हम बात करें तो ठंड में भी कुछ राहत है। लगातार जो जिस हिसाब से मौसम था, मौसम में कुछ परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर धूप की जो स्थिति है वो बनी हुई है। तो कल से लेकर के यहाँ पर धूप है और लगातार जो कोहरा है वो कहीं ना कहीं राहत देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जिस हिसाब से कोहरा था कुछ दिन पहले, लेकिन अब यहाँ पर राहत होती हुई नजर आ रही है। जो शीतलहर थी वो भी कम हुई है और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। जिस हिसाब से ठंड थी कुछ दिन पहले, उस हिसाब से अभी राहत की सांस ले रहे हैं लोग। लगातार जैसे कि अलाव और तमाम जो चीजें थी उनका भी सहारा ले रहे थे, लेकिन अब जो है कल से जो धूप निकलती हुई नजर आ रही है। जी जी बिल्कुल, देखना होगा सचिन आने वाले समय में कब तक सर्दी से लोगों को राहत मिलती है। रिजवान भी बहराइच से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रिजवान, कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्या वहां भी माहौल इसी तरीके का बना हुआ है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर माधुरी, जिस तरीके से यानी बीते दिनों लगातार जो ठंड का कहर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। यानी जबरदस्त तरीके से जो कोहरे का कहर है वो देखने को मिल रहा है। यानी जो गाड़ियां जो रफ्तार में थी यानी बहुत ही वो स्लो हो चुकी है। जिस तरीके से मैं इस वक्त में सबसे पहले तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। मैं उसी बहराइच के रोडवेज पर मौजूद हूँ, जहां पर सुबह यानी 7 बजे के आसपास में, 6 बजे के आसपास में यहाँ पर कतारें लग जाती थी लोगों को दूसरे जनपद जाने के लिए। लेकिन मैं सबसे पहले तस्वीरों के माध्यम से देखिए दिखाने का प्रयास करूंगा। ये पूरा यानी रोडवेज इलाका है और तमाम जो बसें हैं वो यहाँ पर खड़ी हुई है, लेकिन यात्री कहीं ना कहीं बिल्कुल शून्य के बराबर नजर आ रहे हैं। तमाम जो यहाँ पर कंडक्टर हैं वो लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ कंडक्टर साहब भी उनसे बात कर रहे हैं। सर, ये बताइए, रोडवेज है और लगातार यात्री है, यहाँ पर कहीं ना कहीं बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे, क्या वजह है? ये डग्गामारी थी, डग्गामारी ज्यादा चल रहा है, इस वजह से आप यात्री जो है डग्गामारी से ज्यादा कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर माधुरी, जिस तरीके से बहराइच में शीतलहर और कोहरे का सितम है वो लगातार देखने को मिल रहा है। यानी शहर की बात करें चाहे ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहां पर लगातार जो जिला प्रशासन का जो इंतजाम है वो बिल्कुल निश्चित तौर पर हो गया है। यानी चौक चौराहों पर जो अलाव की व्यवस्था है वो कर दी गई है। साथ ही साथ जो रैन बसेरों का इंतजाम है वो भी जिला प्रशासन की तरफ से किया गया है, चाहे वो रोडवेज इलाका हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, लगभग तमाम ऐसी जगहों पर यानी जो जिला प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं वो कर दी गई हैं। अलाव की तमाम व्यवस्था कर दी गई है। यानी जो लोग बेसहारा और यात्री हैं उनके लिए इसको जो है बनाया गया है। यानी जो लोग हैं उनको लगातार जिलाधिकारी मोनिका रानी की तरफ से भी ये भी कहा गया है, लोगों से अपील भी की गई है कि जो लोग अपने घरों में जो रात में हीटर लगाकर सोते थे, बिल्कुल रिजवान, जिस तरीके से आप तस्वीरें देख रही हैं उससे जाहिर से लोगों को भी उतना ही सतर्क रहने की जरूरत है जितना प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की जा रही है। गौरव शर्मा भी हमारे साथ सीतापुर से लगातार बने हुए हैं। गौरव, क्योंकि तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं कोहरे की, और जाहिर सी बात है ऐसे में लोगों को खुद अलर्ट रहने की जरूरत होती है। वहां पर किस तरीके का माहौल आप सर्दी को लेकर, कोहरे को लेकर देख पा रहे हैं? भीषण ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं पीछे हमारे नेशनल हाईवे है जो लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग है। यहाँ पर कोहरा पूरी तरह से लोगों को परेशान किए हुए है। सड़कों पे लोगों का निकलना काफी मुश्किल हो रहा है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा जगह पे अलाव जलाने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन वो भी लोगों के लिए नाकाफी यहाँ पे साबित पड़ रहे हैं, क्योंकि जो अलाव की व्यवस्था कराई गई है वो देर रात होने के बाद ही अलाव की व्यवस्था वहाँ खत्म हो जाती है, लकड़ियां खत्म हो जाती है। ऐसे में कोहरे की जो मार है उसके कारण नए हादसे भी रोजाना सामने आ रहे हैं। तो तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है कि मेरे पीछे पूरी तरह से धुंध दिख रही है, कुछ ही मीटर की दूरी पे लोगों को देखना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में नेशनल हाईवे पर भी वाहनों की रफ्तार थमी हुई है। बिल्कुल गौरव, जाहिर सी बात है तस्वीरें जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं उससे भी साफ जाहिर हो रहा है कि वाहनों में भी यानी कि लोगों को वाहन चलाने में भी तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों को किस तरीके से संभलने की हिदायत दी जा रही है प्रशासन की ओर से, और क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की ओर से सीतापुर में? बताना चाहूंगा कि सीतापुर में जिला प्रशासन ने भीषण ठंड के प्रकोप के चलते स्कूलों की छुट्टियों को 14 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा लोगों से अपील की गई है कि घने कोहरे के चलते हुए अगर घर में ही हैं तो घर से बाहर न निकले, कोई विशेष काम हो तभी बाहर निकले। और ये भी सलाह दी गई है कि ठंड के प्रकोप
को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए जब भी अगर घर से बाहर निकलें तो गर्म कपड़ों के साथ निकले, कोई भी लापरवाही ना करें, क्योंकि ये सर्दी जानलेवा भी हो सकती है। बिल्कुल गौरव, और जहां पर आप इस समय मौजूद हैं वहां पर कोहरे की जो तस्वीरें हैं वो साफ देखी जा सकती हैं। अगर आप तस्वीरें दिखा सकते हो तो दिखाने की कोशिश करिए एक बार। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये नेशनल हाईवे है, लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग है। यहाँ पर रोजाना भारी संख्या में वाहन यहाँ पे निकलते हैं और लंबी दूरी का सफर तय करते हैं। लेकिन सीतापुर में जो हालात हैं, आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से पीछे कुछ ही मीटरों की दूरी पे लोगों के लिए देखना मुश्किल हो रहा है। हालांकि सुबह के 8 बजने के बाद का ये माहौल है और लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि जो सुबह 4 बजे और 5 बजे का माहौल था, 5 चंद कदमों की दूरी पर ही देखना मुश्किल हो रहा था। नेशनल हाईवे पे लंबी लंबी वाहनों की कतारें लगी हुई थी और कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि इस घने कोहरे में अपने वाहनों को चला सके। बिल्कुल, ऐसे में सड़कों पर विजिबिलिटी जो है वो जाहिर सी बात है शून्य नजर आ रही है। सचिन भी हमारे साथ लगातार वाराणसी से जुड़े हुए हैं। सचिन, प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? रैन बसेरों को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? देखिए, बिल्कुल माधुरी, जिस हिसाब से ठंड को देखते हुए रैन बसेरों की अगर हम बात करें तो रैन बसेरे की पूरी तैयारी वाराणसी प्रशासन ने कर रखी थी। लगातार जो यहाँ पर जितने आला अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं रैन बसेरे को लेकर सतर्क थे और यहाँ पर जितने भी रैन बसेरे हैं उनके उसमें जो कंबल और तमाम जितने तकिया और चादर जितनी चीजें होती हैं वो नगर निगम के द्वारा वहां पर रखी जा रही है। लगातार वहां पर अगर आप शेल्टर हाउस पहुंचते भी हैं तो वहां पर आपको पूरी की पूरी चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि गरीब तबके के लोग होते हैं, जब अपने काम से घर वापसी उनके पास घर की अगर व्यवस्था नहीं है तो वो सीधा रैन बसेरों में रुकते हैं। तो उनको देख करके, इस कड़कड़ाती हुई ठंड को देखते हुए लगातार यहाँ पर जो वाराणसी प्रशासन, उन्होंने पूरी की पूरी व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी थी। वाराणसी के डीएम, वाराणसी के सीपी लगातार इन चीजों को लेकर के भी कहीं ना कहीं चर्चा में थे कि आखिर में रैन बसेरे हैं उसमें कोई समस्या ऐसी पैदा ना हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी सीधा निर्देश दिया था आला अधिकारियों को कि यहाँ पर ऐसी कोई समस्या जो है रैन बसेरों में ना हो, क्योंकि कड़कड़ाती हुई ठंड से बचाव के लिए लगातार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इन चीजों को लेकर सतर्क थे। तो कह सकते हैं पूरी की पूरी व्यवस्था प्रशासन ने कर रखी। नगर निगम के द्वारा लगातार जो कह सकते हैं कि जो चार चौराहा पर जो अलाव की व्यवस्था है वो भी कराई जा रही है। जी सचिन, स्कूलों को लेकर अगर बात करें तो लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। पहले छुट्टियां जो थी वो 6 तारीख तक थी, फिर जिस तरीके से ठंड पड़ रही थी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया। अभी क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं छुट्टियों को लेकर? देखिए, अगर हम बात करें स्कूल की छुट्टियों को लेकर के तो 31 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक की जो छुट्टियां थी वो निर्धारित थी, वो आदेश में थी। लेकिन अभी जो है वाराणसी की स्थिति में बता दूं कि कोहरे से निजात पाते हुए लोग नजर आ रहे हैं, ठंड से निजात पाते हुए हल्की सी जो रात की सांस है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि छुट्टियां जो है वो लगातार जो निर्धारित थी कि 31 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक वो ये भी देखने को मिल रही है। लेकिन जो सूरज है वो कहीं ना कहीं उगता हुआ नजर आ रहा है, तो हो सकता है कि ये छुट्टियां जो है कहीं ना कहीं जो 15 तक थी वो कम कर दिया। तो अभी लगातार जो है स्कूलों की जो निर्धारिता है वो 15 जनवरी तक की निर्धारण किया गया है स्कूलों को लेकर, क्योंकि बच्चे जो है वो परेशान हो जा रहे थे इस ठंड के अंदर में। लगातार जो स्कूल थे उसके अंदर बच्चे ढंग से पहुंच भी नहीं पा रहे थे। तो तमाम इस चीजों को देखते हुए वाराणसी डीएम ने एक निर्देश जारी किया था 31 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी छुट्टियों का निर्देश जारी किया। बिल्कुल सचिन, लोगों को परेशानी हो रही थी, खासकर बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, इसी वजह से छुट्टियां बढ़ा दी गई थी। ऐसे में जिस तरीके से वाराणसी में लोगों को थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है, ऐसे में देखना होगा अब स्कूल प्रशासन की ओर से क्या कुछ निर्देश जारी किए जाते हैं। बहराइच से रिजवान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रिजवान, क्योंकि देखिए लगातार प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किए जा रहे हैं, सर्दी को लेकर भी लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है, व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। ऐसे में अगर बहराइच की बात करें तो प्रशासन की ओर से वहां पर सर्दी को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, रैन बसेरों को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और स्कूल प्रशासन की ओर से क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, पूरी जानकारी विस्तार से बताइएगा।
देखिए माधुरी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से यानी 31 दिसंबर के बाद से जो लगातार जो ठंड का सितम है वो देखने को मिले, यानी सबसे बड़ी बात हम कहें तो बहराइच जिला, बहराइच जनपद यानी तराई इलाका है, यहाँ पर बाढ़ इलाका क्षेत्र है, जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं ठंड का असर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से रात में एक कोहरे का सितम होता है और दिन में लगातार जो सुबह से और रात तक समान यानी 24 घंटा जिस तरीके से शीतलहर चल रही है, यानी लोगों को जीना मुहाल हो चुका है। इसको लेकर जिला प्रशासन तमाम कवायदे कर रहा है और तमाम प्रयास कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति यानी सर्दियों में लगातार कोई को हानि ना पहुंचे, यानी कोई परेशान ना होने पाए, जिसको लेकर तमाम जो है जिला प्रशासन की तरफ से भी इंतजाम किए गए हैं। यानी रैन बसेरों की बात करें तो तकरीबन शहर के चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था की गई है और वही रोडवेज जैसे इलाकों पर या रेलवे स्टेशनों पर यानी कहीं ना कहीं जो रैन बसेरों का इंतजाम है वो पूरी तरीके से किया गया है। तो जिस तरीके से यानी लगातार जो जिलाधिकारी मोनिका रानी है उनका साफ तौर से कहना है कि लोग अगर जरूरी हो तो ही अपने घरों से निकले, वरना इस जो सर्द भरी जो ठंड है उसमें यानी अपनी जान जोखिम न डाले। और साथ ही साथ जिस तरीके से देखा जा सकता है कि जो गाड़ियां यानी बहराइच से चल रहे तमाम जनपदों में जाती थी, लेकिन जो रफ्तार है बिल्कुल कम पड़ गई है, जो विजिबिलिटी है कहीं ना कहीं बिल्कुल शून्य के बराबर है। जिस तरीके से यानी जो रैन बसेरे के साथ साथ में यानी जो जिला प्रशासन ने एक सबसे अच्छी कवायद की है, यानी जानवरों के लिए भी तमाम जो गौशाला है वहां पर वो जो है बढ़िया इंतजाम किया गया है। तमाम जो है हजारों जो गाय हैं उनके लिए तमाम जो है व्यवस्थाएं की गई है। तमाम तरीके से तिरपाल लगाए गए हैं चारों तरफ से, वहां पर भी अलाव की व्यवस्था की गई है। तमाम वहां पर जो व्यवस्था है वो लगातार वहां के जो जिम्मेदार हैं वो देख रहे। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जो जिलाधिकारी मोनिका रानी है वो लगातार यानी इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी लगातार ख्याल भी किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो ठंड का जो सितम है, कहर है, वो लगातार बिल्कुल देखना होगा रिजवान, क्योंकि तस्वीरों में हम इतने दिनों से देखते हुए आ रहे हैं कि लगातार ठंड बढ़ रही है और जाहिर सी बात है ऐसे में लोगों को खुद सतर्क रहने की जरूरत है और प्रशासन की ओर से भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सीतापुर से गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, क्योंकि जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, जाहिर सी बात है लोगों को परेशानी तो हो ही रही होगी, लेकिन जिस तरीके से कोहरे का कहर लगातार जारी है, ऐसे में हादसे होने का भी जो खतरा है वो बना रहता है। ऐसे में वाहनों को लेकर क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं? साथ ही ये भी बताइएगा कि सर्दी से बचने के लिए रैन बसेरों को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? जिलाधिकारी के निर्देश पर जगह जगह पर रैन बसेरे और सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था कराई गई है, जिसकी मॉनिटरिंग करने के लिए खुद जिलाधिकारी, एसडीएम और तहसीलदारों को तैनात हैं और रात में जाकर के इन व्यवस्थाओं का जायजा भी लेते हैं। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों को इस ठंड से राहत मिल सके। वहीं बात करें, अगर हमने डॉक्टरों से भी बात करी है सर्दी के सितम को लेकर, तो डॉक्टरों ने भी साफ तौर पर कहा है कि भीषण ठंड से बुजुर्ग और बच्चों को बचाने के विशेष महत्व परिवारों को देना चाहिए, क्योंकि ऐसी सर्दी में इम्यूनिटी पावर भी लोगों की कम हो जाती है, जिसके कारण कई बीमारियां भी लोगों को ग्रसित कर सकती है। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ठंड के प्रकोप के चलते पूरा जन सामान्य जो है वो बेहाल हो चुका है। वही बात अगर दुर्घटनाओं की करी जाए, अभी देर रात में आज के ही दिन भीषण एक सीतापुर के महमूदाबाद इलाके में सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें एक ट्रक से बचने के प्रयास में, जो कोहरे में दिखाई नहीं पड़ा था, उसके प्रयास में एक ट्रैक्टर पलट गया था, उसमें दबकर एक बच्चे की मौत भी हो गई है। तो लगातार दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, मौतें भी हो रही हैं और सीतापुर में ठंड का सितम लगातार जारी है। गौरव, स्कूल प्रशासन की ओर से क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं छुट्टियों को लेकर, कि कितने समय तक बच्चों की छुट्टियां बरकरार रहेंगी? देखिए, स्कूल प्रशासन ने साफ तौर पर से ही ठंड का प्रकोप बढ़ा था और जब स्कूल खुले हुए थे तो यहाँ पे स्कूलों का टाइम भी बढ़ा दिया गया था। सुबह 9 बजे के बाद से प्रारंभ कर दिए गए थे जो क्लासेस प्रारंभ होनी थी। उसके बाद में भीषण ठंड के प्रकोप के चलते जिलाधिकारी के निर्देश से स्कूलों में छुट्टियां दे दी गई हैं और लगातार पहले 6 जनवरी तक छुट्टियों को बढ़ाया गया था, लेकिन उसके बाद जैसे ही ठंड का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते हुए बीएसए विभाग और जिलाधिकारी के द्वारा छुट्टियों को बढ़ाया गया है और इन छुट्टियों को 14 तारीख तक कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह से ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है तो उम्मीद जताई जा सकती है कि आने वाले समय में छुट्टियों को और बढ़ाया जा सकता है।
बिल्कुल देखना होगा कि बच्चों की छुट्टियां और बढ़ेंगी या फिर जल्दी स्कूल खुलेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चों की पढ़ाई पर भी उतना ही असर पड़ रहा है। सचिन, भले ही वाराणसी में अभी सर्दी कम लग रही हो, कोहरा नजर ना आ रहा हो, लेकिन अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो जिस तरीके से कोहरे का कहर लगातार जारी था, उससे ट्रेनें भी रद्द हुई थी, यात्रियों को भी तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो इस समय ट्रेनों को लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल माधुरी, अगर हम बात करें ठंड को लेकर के, जो ट्रेनों की अगर हम बात करें, ट्रेनें अभी भी लेट हो रही है। लेकिन जब आप वाराणसी की ओर होते हुए मुगलसराय पटना जाते हैं तो यहाँ पर ट्रेनें की रफ्तार जो है वो थोड़ी तेज होती हुई नजर आती है, क्योंकि जिस हिसाब से कोहरा था, चाहे दिल्ली से चाहे बंबई से जो ट्रेनें वाराणसी की ओर आ रही थी, क्योंकि वहां पर जो कोहरे की सितम थी वो ज्यादा थी, सफेद चादर में कोहरा था, वो कहीं ना कहीं दिखता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अभी जो है कहीं ना कहीं राहत की सांस लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। ट्रेनें 3 घंटा 4 घंटा अभी भी लेट हो रही है, क्योंकि जब वहां से अगर आप आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाकर के जब वाराणसी के नजदीक पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो सुबह का कोहरा है वो तो बरकरार है, लेकिन जब आप 7-8 बज जाता है तो यहाँ पर सूर्यनारायण जो है दिखाई दे जाते हैं। तो ट्रेनों की अगर हम स्थिति की बात करें तो ट्रेन की स्थिति एकदम जो है वो कहीं ना कहीं लेट हो रही है, लेकिन यात्री थोड़े बहुत परेशान हो रहे हैं कि हाँ लेट इतनी क्यों हो रही है, लेकिन अभी जो है वो कहीं ना कहीं स्थितियां जो है नॉर्मल होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, तस्वीरें जो हैं वो कहीं ना कहीं सामान्य होती हुई वाराणसी में नजर आ रही हैं रिजवान, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है वाहनों को चलाने में दिक्कतों का सामना तो करना पड़ रहा है। ऐसे में परिवहन विभाग की आयुक्त की ओर से क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं? क्या बहराइच में एक स्पीड लिमिट भी रखी गई है कि जब तक कोहरा रहेगा इतनी स्पीड लिमिट रहनी चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर माधुरी, अभी मैंने 2 दिन पहले की एक तस्वीरें देखी है, यानी जो बहराइच के आरटीओ साहब हैं वो लगातार नेशनल हाईवे पर लगातार लोगों को यानी गाड़ियों को रोक करके समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि अपनी गाड़ियों को कहीं ना कहीं स्लो भी चलाए, जिससे जो यानी एक्सीडेंट का जो खतरा है वो कम हो सके। यानी जिस तरीके से जो कोहरे को लेकर के तमाम जो दुर्घटनाएं बहराइच के में देखने को मिले, तमाम अलग अलग इलाकों में बहराइच में देखने को मिले, यानी माना जा रहा है कि जो विजिबिलिटी है जिसको लेकर यानी कोहरे का जो कहर है उससे लगातार जो एक्सीडेंटल की चीजें हैं, जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आती है। तो इसी को लेकर जिलाधिकारी की तरफ से भी यही बयान आता है, और यानी एक आरटीओ की तरफ से फूल मालाओं पहना करके उनको समझाने का भी प्रयास किया जाता है कि लोग कहीं ना कहीं जो अपनी स्पीड है उसको भी स्लो करें, और तमाम जो हेलमेट है तमाम, और जो कहीं ना कहीं जो ट्रैक्टर ट्रालियों में यानी सबसे बड़ा खतरा जो बन जाता है ट्रैक्टर ट्रालियों से, क्योंकि उसके पीछे बैकलाइट नहीं होती, यानी उस पर लगातार रेडियम की जो लगातार आदेश भी दिए जाते हैं आरटीओ की तरफ से कि लोगों को चालान भी किया जाता है कि लोग अपने गाड़ियों के पीछे यानी रेडियम को लगाकर चले, जिससे ताकि पीछे वाले को कहीं ना कहीं जो दिख सके और ये एक्सीडेंटल ना हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही जो ट्रैक्टर ट्रालियों में देखी जा सकती है कि लोग अपने पीछे जो है ट्रैक्टरों में ट्रालियों में जो रेडियम नहीं लगाए होते हैं, वो यानी सबसे ज्यादा कहर वो कहीं ना कहीं उस पर साफ दिखता है, जो कि गाड़ियां जो पीछे से आती हैं और उनको साफ तौर से दिखाई नहीं देती है कि आखिर सामने वाली जो गाड़ी है कौन सी गाड़ी जा रही है, जिससे एक बड़ा हादसा हो बिल्कुल जाता है। रिजवान, देखना होगा सर्दी की सितम से और लोगों को और कितना जूझना पड़ेगा, और जो कोहरे का कहर लगातार जारी है वो कब तक कम होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों को परेशानी तो हो ही रही है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया सादा जानकारी के लिए।